नमस्कार मित्रों। जय माता दी। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं दोस्तों? आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सच्चा रास्ता पर। तुम मकर राशि वालों, दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले, अगर आपके जीवन में भी इस तरह की कोई महिला जुड़ी हुई है तो समझ लेना कि यह आपके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का नतीजा है। क्योंकि एक महिला आपके घर को उजाड़ भी सकती है और आपके घर को बसा भी सकती है। अगर आपके भाग्य में एक ऐसी महिला है तो आपकी जिंदगी किसी खजाने से काम नहीं है। आगे की वीडियो में हम उनके सारी गुण आपको बताएंगे, जिससे आपको भी पता चलेगा कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं। मनुष्य के जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे होते हैं जो सदैव आपका भला चाहेंगे, हमेशा आपका अच्छा सोचेंगे। लेकिन एक वे होते हैं जो हमेशा आपका बुरा सोचते हैं, कभी आपका भला करने का विचार नहीं करते, हमेशा आपकी बुराई करते हैं, यहां वहां आपका नाम बदनाम करते रहते हैं। कुछ लोगों से तो बच पाना आसान हो जाता है। कुछ लोग दोस्तों सामने से वार करते हैं तो समझ आ जाता है, लेकिन जब पीठ पीछे कोई दुश्मन वार करता है तो हम नहीं समझ पाते। लेकिन दोस्तों, आपकी राशि वाले जातक इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है। आपके जीवन में दोस्तों एक ऐसी महिला का आपको साथ मिला हुआ है, एक ऐसी औरत का आपको साथ मिला हुआ है जो कि समय आने पर आपके लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे सकती है। यानी कि दोस्तों, जीवन में यदि एक अच्छा साथी मिल जाए, एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छा जीवन साथी हो, कोई भी यदि जीवन में मिल जाए तो एक अच्छा साथी पूरे पुस्तकालय के समान होता है। यानी एक पूरे पुस्तकालय में जितना ज्ञान का भंडार होगा, उतना ही ज्ञान आपके एक साथी में होगा। ऐसा ही कुछ आपकी राशि वाले जातकों के साथ होने वाला है। अब दोस्तों, आपके भी मन में यह प्रश्न उठेंगे, आपके पेट में यह सवाल उठेंगे कि आखिर वह औरत, आखिर वह एलडी की वह महिला कौन है जो कि हमारे लिए खजाने से भी कीमती है। दोस्तों आपको बता दें, जीवन में यदि आपको किसी पर भरोसा करना है तो केवल तीन औरतों पर। पहली आपकी जीवन साथी, दूसरी आपकी मां और तीसरी आपकी बहन। इन तीन लोगों के अलावा जीवन में कोई नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें, कोई और नहीं चाहेगा कि आप सफलता प्राप्त करें। इसीलिए दोस्तों, जीवन में हर किसी पर विश्वास मत करिएगा, हर किसी पर भरोसा मत करना। लेकिन आपको बता दें, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी आपकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है और आपको उनके साथ अपने सभी सुख दुख बांटने चाहिए। आपको उनके साथ अपने मन की सारी बातें करनी चाहिए ताकि आपके उनके बीच सारे गिले शिकवे दूर हो। विज्ञान के अनुसार छोटे मुंह वाले स्त्री पुरुष के लिए शुभ मानी जाती हैं। लेकिन याद रहे, स्त्री का मुंह बहुत छोटा ना हो, अन्यथा वह विश्वसनीय नहीं मानी जाती। स्त्री की नाक यदि छोटी है तो वह कामकाजी होती है। नाक का जो आगे का हिस्सा होता है वह लंबाई लिए हो तो ऐसी स्त्री जीवन भर रानी के समान सुख भोगती है। जिस स्त्री की गंद गर्दन सुंदर, सुडौल, 4 अंगुल वाली हो वह श्रेष्ठ मानी जाती है। गले की गुड़की ऊंची हो तो स्त्री सौभाग्यशाली होती है। मांसल सुंदर गर्दन श्रेष्ठता की सूचक होती है। जिस स्त्री के गले में 3 रेखाएं पड्डहती है वह पति के जीवन में ऐश्वर्य लेकर आती है। जिन स्त्रियों के गाल गोल, सुंदर और जिन पर नाधियां दिखाई न देती हो वह देवी गुणों की धारक होती है। जिस स्त्री के होठ के बीच में रेखा दिखाई दे वह सौभाग्यशाली होती है। गोल और लालिमा लिए होठ वाली स्त्री पति को सुख देने वाली होती है। स्त्रियों के दांत नोकदार, एक सीध में सफेद और आपस में मिले हुए अच्छे माने जाते हैं। जिन स्त्रियों के ऊपर नीचे 16 दांत हैं और उनका रंग गाय के दूध के समान हो वह पति को अत्यंत प्रिय होती हैं। जिन स्त्रियों की जीभ पतली, लाल, कोमल होती है उन श्रेष्ठ पति और सौभाग्य से भरपूर जीवन मिलता है। आप दोनों के बीच की सारी दूरियां समाप्त हो जाए और आपके जीवन में कोई संकट भी है, कोई मुसीबत भी है, व्यापार को लेकर, काम को लेकर, नौकरी को लेकर या पैसों को लेकर कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप उनसे बात करिए। बात करने से ही आपकी समस्या का हल निकलेगा, बात करने से ही आपकी समस्याएं दूर होगी। साथ ही दोस्तों, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं लेकिन आप कॉलेज या स्कूल में पढ़ते हैं और आपकी कोई महिला मित्र है तो वह भी इन 7 दिनों में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। उनकी सलाह से, उनकी बातों से, उनकी राय से आपका कोई बहुत ही जरूरी, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है।
देखिए दोस्तों, जब कोई सही इंसान आपको सलाह दे तो उस सलाह को बटोर लेना, क्योंकि सही सलाह और सही इंसान जीवन में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और यदि इन 7 दिनों में आपको कोई सही सलाह दे, कोई अच्छी सलाह दे, तो सलाह को बटोर लेना, अपना लेना, और उस पर यदि आप आगे बढ़ गए तो आपको निश्चित रूप से दोस्तों बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। मनचाहे परिणाम आपको मिलेंगे और आपके जीवन के सारे संकट दूर होंगे। लेकिन दोस्तों, इन 7 दिनों में पैसे के मामलों में आपको सावधान रहना होगा। जी हां दोस्तों, हर एक क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन केवल और केवल पैसों के मामलों में। दोस्तों, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो पैसों के मामलों में आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा, बहुत ही समझदारी के साथ चलना होगा, अन्यथा आपकी छोटी सी जल्दबाजी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो पैसों के मामलों में कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय आपको नहीं लेना है। कुछ लड़के या कुछ औरतें दोस्तों इन 7 दिनों में आपसे कहीं गलत जगह निवेश भी करवा सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बोलेगी यहां पैसा लगा दें, यहां से बहुत लाभ होगा, यहां पैसा लगा दें, यहां से बहुत लाभ होगा। लेकिन आपको किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आना है, आपको किसी के भी कहने में आसानी से नहीं बसना है। कहीं पर भी पैसा लगा रही हो तो सोच समझकर लगाना, और कहीं भी निवेश करने से पहले 100 बार विचार करना। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जरा सी जल्दबाजी आपके जीवन पर बोझ बन जाए या दिक्कतें दी जाए। इसीलिए सोच समझकर ही दोस्तों आपको निवेश करना होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आने वाले 7 दिनों में पारिवारिक जीवन आपका शानदार रहेगा। घर परिवार वालों के साथ समय बिताने के आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे परिवार वालों के साथ। दोस्तों, ये दिन आप हंसी खुशी में बिताएंगे, आप दोनों के बीच चलती आ रही सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतें दूर होगी। समय आपका साथ दे रहा है। देखिए, भाग्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है, समय आपका साथ दे रहा है। ऐसे में आपकी जीवन साथी, आपकी माता, आपकी बहन भी आपका साथ देगी, जिससे कि आपके जीवन की तमाम मुसीबतें, तमाम बाधाएं मिटने वाली हैं। तो दोस्तों, अब आपको जो मौके मिले, अब आपको जा मिले, आप उन्हें अपने हाथों से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा। देखिए, जीवन में मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं, अवसर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। यदि आपने उन्हें नहीं अपनाया, उन्हें नहीं भुनाया, तो आपके हाथों से भी यह मौका चला जाएगा, आपके हाथों से भी यह मौका फिसल जाएगा। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि आप सोच समझकर निर्णय लें, ताकि आपके हाथ से कोई मौका जा ना पाए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, इन 7 दिनों में किसी की बात आपको चुभ सकती है, चाहे कोई आपका अपना हो या कोई आपका पराया हो। किसी ने यदि आपसे कुछ गलत भी कह दिया, किसी ने आपसे कोई अपशब्द भी कह दिया, तो आपकी कोई बात उन्हें चुभ जाएगी, या सामने वाले की कोई बात आपको चुभ सकती है। तो शब्दों का चयन आपको बहुत सोच समझ कर करना होगा। शब्दों का चयन बहुत समझदारी से करें, अन्यथा दोस्तों कोई बड़ी मुसीबत आप पर आ सकती है, आप किसी बड़े संकट में भी फंस सकते हैं। तो शब्दों का चयन करते समय आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों, आइए बात करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण 7 दिनों के बारे में, कि क्या बदलाव आएंगे और यह बदलाव शुभ होंगे या फिर अशुभ। वीडियो में ग्रह गोचर के आधार पर सटीक भविष्यवाणी करेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आपकी सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसे बहुत दिल लगाकर करते हैं। आप इस तरह से उस काम को करते हैं कि वह आपका खुद का काम है, और यही आपकी सफलता की सीढ़ी है। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में बदलाव चाह रहे थे, उन्हें अवसर तो मिलेगा, लेकिन अवसर को हाथ में रखना है या नहीं रखना है, यह आपके हाथ में होगा, क्योंकि अभी की नौकरी भी अच्छी है, आगे की नौकरी में पता नहीं क्या परिवर्तन होंगे। तो यह सब चीजें आप ही को देखनी है। आरण, रोग और शत्रु, इन तीनों पर विजय पाने में आप कामयाब रहेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई कर्ज था, तो भगवान के आशीर्वाद से वह कर्ज अब पल भर में दूर होने वाला है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कर्ज में नींद नहीं आती, वे चैन की सांस नहीं ले पाते। अब उनका आरण महादेव की कृपा से जब पूरा होगा, तो वह बहुत शांति से अपना जीवन बिताने वाले हैं। ये बहुत बढ़िया खुशखबरी है। अगली खुशखबरी, दोस्तों की रोग से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है।
जो रोग पिछले काफी समय से आपको दिक्कत दे रहा था, आपने काफी प्रयास कर लिए, लेकिन वह तस से मस होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अब जो मंगल वक्री हुए हैं और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हुआ है, वह स्वास्थ्य के नजरिए से मिथुन राशि को बहुत अच्छा लाभ देगा। अगला खुशखबरी दोस्तों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के जबरदस्त मौके आपको मिलेंगे। कई बार होता यूं है कि लोग आपके लिए गड्ढा तो बिछाते हैं, लेकिन वे स्वयं उस गड्ढे में गिर जाते हैं, क्योंकि कभी आपने किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि कभी आपने किसी का बुरा नहीं किया। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो आपके शत्रु हैं वह आपके खिलाफ योजना बनाने की सोचेंगे, आपको गिराने की सोचेंगे, लेकिन अपने ही जाल में फंस करके रह जाएंगे। तो यहां पर ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों पर विजय प्राप्त होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। ऐसी खुशखबरी तो आपको अपने 7 पुश्तों में भी नहीं मिली होगी। अपनी सूझबूझ से, यानी अपने बुद्धि और अपने विवेक से, आप शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह से हावी होंगे। उनकी चालों को पूरी तरह से आप नाकामयाब करेंगे और यकीन मानिए आपका परचम चारों ओर लहराएगा। लेकिन जीवन में जब खुशी आती है तो इंसान कभी कभी भगवान को भूल जाता है। इंसान कभी कभी अपने अंदर एक घमंड ले आता है, और अक्सर ऐसा होता है जब जीवन में खुशियां आती हैं। ऐसा होता है कि हम दुख के दिनों में खूब भगवान को कोसते हैं, और जब भगवान हमें सुख देता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर भगवान आपको दे रहे हैं तो वह चाहते हैं कि देने के बाद भी आपका व्यवहार ऐसा रहे जैसा पहले था। तो अपने आप को कितना भी हवा में उड़ ढालो, लेकिन अपने पैरों को सदा जमीन पर ही रखिएगा। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। पत्नी को अर्धांगिनी यूं ही नहीं कहा जाता। इसका अर्थ होता है आधा अंग, अर्थात पुरुष पत्नी के बिना अधूरा है। पति का आधा अंग पत्नी है। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को भली भांति एक श्लोक के माध्यम से बताया है। इसमें कहा गया है कि जिस पुरुष के पास इन गुणों वाली स्त्री है वह खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण में लिखा है, भार्या या गृहे दक्षा सा भार्या, या प्रियनवदा सा भार्या, या पति प्राण सा भार्या, या पतिव्रता। ये जानते हैं इसका अर्थ भी ग्रह दक्षा। गृह कार्य में दक्ष वे स्त्री जो घर के सभी काम जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई, घर को सजाना, कपड़े बर्तन आदि साफ करना, बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करती हो, वह आपके लिए खजाने से कम नहीं है। इन 7 दिनों में आपको अपने समय का और अपने धन का प्रबंधन करके चलना है। आप बहुत कामयाब रहेंगे। उम्मीद से ज्यादा सफलता को प्राप्त होगी। सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में और जीवन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में आपके परिवार का सहयोग आपके पास रहेगा। और यकीन मानिए, जो परिवार होता है यह हमारी खुशी में खुश होता है और हमारे दुख में दुखी होता है। बाहर के जो लोग हैं वह ऐसा नहीं करेंगे। आपका परिवार ही आपके लिए सब कुछ है, और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत आपको करनी है। अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो घर कैसे चलेगा? इसीलिए दोस्तों, उठिए। जो आपको आता है वह करिए, लेकिन खाली मत बैठिए। आने वाला जो समय है, सोचे हुए सभी काम पूरे होंगे। और जो लोग साझेदारी में बिजनेस करते हैं उन्हें बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ देखने को मिलेगा, अप्रत्याशित प्रगति देखने को मिलेगी, और ऐसा आपके पिछले 7 पुश्तों में नहीं हुआ होगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। बहुत बढ़िया बात है। और मध्य का जो समय आएगा वहां पर कोई बड़ा सरकारी काम भी निपटने वाला है। काफी समय से आप सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे थे और वह आपको तारीख पर तारीख दे रहे थे, लेकिन अब उनका हृदय परिवर्तन होगा। महादेव की कृपा से उनका मस्तिष्क परिवर्तन होगा और वह आपका काम बहुत जल्दी कर लेंगे। घर और परिवार में प्रेम और समझ से खूब बना रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा और जीवन साथी के साथ सुखद पल आप व्यतीत करेंगे। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? लेकिन दोस्तों, सूझबूझ से काम करना है। भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन भाग्य भरोसे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा भी समय आएगा, अभी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब देगा तो मैं भी बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे लोग कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हम आपको सिर्फ इतना बात कहेंगे कि लोहे के गर्म होने का इंतजार मत करो।
अपनी तपन से उसे गर्म बनाओ, यानी अच्छा समय आने का इंतजार मत करो, भाग्य साथ देगा इसका इंतजार मत करो। जैसा भाग्य चल रहा है, जैसा समय चल रहा है, उससे ही अपने अनुकूल बना लो। फिर देखना जिंदगी कितनी शानदार हो जाती है। जो लोग कमीशन अनुबंध पर काम करते हैं, उन्हें उम्मीद से ज्यादा सफलता और लाभ प्राप्त होने वाला है। हो सकता है कि आप लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर चले जाएं। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है, यानी आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं को समझेगा, आप पर भरोसा करेगा और कभी कभी तो आपके काम में आपकी मदद भी करेगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शांति देगा और आपकी कई चिंताओं को भी दूर करेगा। परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की मदद से भाई बहनों से जो मतभेद चल रहे थे, वह अब दूर होंगे। आपकी राह में आ रही अड़चनें भगवान की कृपा से दूर होगी और नौकरी पेशा लोगों को अपने बिजनेस में बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। ऐसी सफलता आपको पिछले 7 पुश्तों में नहीं मिली होगी। इस बात की तो गारंटी है बिजनेस में जो आगे बढ़ने की योजनाएं हैं, बीच वह भी फलीभूत होने वाली है। और जो अंतिम दौर आएगा, वहां पर रिश्तों में कुछ गलत फहमियां पैदा होंगी। अगर हमें साल की शुरुआत सही करनी है, वहां पर जो भी गलत फहमियां पैदा हो रही हैं, उनका आप खास ख्याल रखें। कौन आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश कर रहा है, उस पर नजर रखें। तभी आप नए साल की शुरुआत शानदार कर पाएंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले तो उपाय की बात कर लेते हैं। बहुत सरल उपाय हैं, अगर इन दिनों में आपने किया तो आपका काम जरूर बनेगा। आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। एक कलश में जल भर करके हनुमान जी के समक्ष वह जल से भरा हुआ कलश आपको रखना है। सामने आसन लगाना है और हनुमान बाहुक का पाठ करना है। पाठ पूरा हो जाता तो कलश में जो आप जल लाए थे उसे ग्रहण कर लेना है। किसी भी मंगलवार से लगातार 21 दिनों तक यह उपाय आपको करना है। यकीन मानिए, बड्ढी समस्या आपके जीवन में होगी, हनुमान जी महाराज उसे कुछ ही दिनों में दूर कर देंगे। कि काफी समय से तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो वह अब पूरी तरह से राहें क्लियर होने वाली है। वहां पर आपको थोड़ा समय अच्छा मिलने वाला है। वहां पर किस्मत थोड़ी सी शानदार होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि चिंता वही लोग करते हैं जिन्हें अपने भविष्य पर विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके भविष्य भी अच्छा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ संभावना है सिर दर्द होने की, क्योंकि जो प्रथम भाव है यह शेयर या इस प्रकार की चीजों को भी दर्शाता है, रूप रंग आकृति को भी दर्शाता है। तो सिरदर्द होने की संभावनाएं यहां पर बन रही हैं। वहां पर आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा और बहुत ज्यादा एक साथ आपको काम हाथ में नहीं लेने, बहुत ज्यादा उलझना नहीं है। कामों में कई बार हम यही गलती करते हैं और इसी गलती के तहत हम अगले दिन पूरी तरह से अस्वस्थ रहते हैं। हमें काम के समय पर काम करना है और आराम के समय पर आराम करना है। यह बात आप ध्यान रखिए। अगर दोनों काम एक साथ करेंगे तो आपके जीवन में मुसीबतें ही आएंगी और कुछ भी नहीं, इतना ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, अगर हम आपके लव राशिफल की बात करें तो काफी अच्छी परिस्थितियां तो इतनी निर्मित नहीं हो रही, गलत फहमियां ज्यादा बन रही हैं। आपको संभाल करके चलना होगा, यानी कि बहुत ज्यादा साथी को इग्नोर करने से आपको बचना है। कई बार हम काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें लगता है वह तो हमारा ही है और हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यह बात उन्हें खलने लगती है, ये बात उन्हें परेशान करने लगती है। ये बात भी आप ध्यान रखें और इस तरह की गलती आप बिल्कुल भी न करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अभी वह आपके साथ है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, लेकिन वह आपको छोड़कर चले जाएंगे तो उनकी अहमियत आपको ज्यादा पता चलने वाली है। उनकी अनुपस्थिति में आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। और कहते, एक सफल इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है। वही महिला आपके साथ है, आप उनका सम्मान करिए। अब हम उपाय बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपके बहुत काम आएंगे, आपकी भी किस्मत चमकाएंगे। इसमें सबसे पहला उपाय दोस्तों क्या है, गौर फरमाइए होगा। सबसे पहला उपाय हम सोमवार का आपको बताने जा रहे हैं। कान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय आपकी भी किस्मत बदल देंगे। आपको एक बेलपत्र लेनी है दोस्तों, और उस बेलपत्र पर आपको ओम की आकृति बनानी है। जी हाँ, ओम की आकृति बनाइए। एक ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11, 108, जैसी आपकी श्रद्धा हो। ओम की आकृति बनाने के पश्चात आपको एक एक करके उसे शिवलिंग पर अर्पित करना है।
मंत्र बोलना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बाबा से सोमवार के दिन प्रार्थना करनी है कि आपका काम हो। लगातार आप ये उपाय हर सोमवार को करिए, आपकी मनोकामना जरूर सार्थक होगी। दूसरा उपाय, अगर आप ध्यान देंगे तो काम आपका बनेगा, अगर आप ध्यान देंगे तो नाम आपका भी बनेगा। आपको करना दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको हनुमान जी की भक्ति से जुड़े रहना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो इंसान पवन पुत्र संकट मोचन की भक्ति से जुड़ा रहता है, उसके जीवन में फिर कोई बाधा उसे परेशान नहीं करती। जो नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का सच्चे मन से पाठ करता है, कोई भूत प्रेत पिशाच उसके निकट नहीं आते, निकट आने की गलती करते तो भस्म हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज को जो इंसान पान का बीड़ा अर्पित करता है, मीठा वाला, उसकी नौकरी बहुत जल्दी तय हो जाती है, उसकी पदोन्नति बहुत जल्दी तय हो जाती है। हनुमान जी महाराज को जो छोटी सी गदा अर्पित करता है, उसका अटका हुआ पैसा बाहर निकलने लगता है, और खास तौर पर मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का प्रसाद अर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में बहुत गहरी बात बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपके जीवन में धन संबंधी समस्या आय खत्म होना शुरू हो जाती है।